गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फटाफट से अपना हालचाल बताइए। आशा करता हूं कि संडे आपका बहुत बेहतरीन बीता होगा। तो संडे के बाद आपको पता होता है कि हर मंडे को मैं पहुंच ही जाता हूं इवनिंग में। और ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चंस हर रोज आपको जो है मेरे साथ सॉल्व करना है। इससे हमारी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और हम एग्जामिनेशन में बेहतरीन कर पाएंगे। ठीक है। तो पहला प्रश्न जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं वो है 5,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, फिर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक लैंडफॉर्म। ठीक है। इनमें से कौन सा जो है एक बेसिक लैंडफॉर्म है, आपको ये बताना है। पहला वॉल्केनिक कोन, दूसरा रेसिडुअल माउंटेन, तीसरा मोनैडनॉक और चौथा इरोजनल वाटरफॉल। फटाफट से एक बार आप लोग अपना अपना कमेंट बताइए कि इसमें जो है आपके हिसाब से कौन सा एक बेसिक लैंडफॉर्म लगता है। ठीक है। अब इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको ये समझना होगा कि सर बेसिक या प्राइमरी लैंडफॉर्म क्या होता है और सेकेंडरी लैंडफॉर्म क्या होता है। तो प्राइमरी या बेसिक लैंडफॉर्म कहने का मतलब क्या है, वैसा लैंडफॉर्म जो कि क्रिएट किया गया हो। ठीक है। उसके बाद उसका जब इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन जिसको कहते हैं आप, तो इरोजनल और डिपोजिशनल फोर्सेस के लगने से पहले जो भी लैंडफॉर्म बनता है उसी को हम कहते हैं बेसिक लैंडफॉर्म। मतलब इसमें कौन सा आपका जो है वो इरोजन और डिपोजिशन से पहले बनने वाला जो है लैंड, ये आपका लैंडफॉर्म है, यही आपको चूज करना है। तो देखिए इसमें अब सही आंसर क्या होगा। क्या मैं अगर बोलूं कि रेसिडुअल माउंटेन्स, तो रेसिडुअल माउंटेन्स जो हैं, रेसिडुअल माउंटेन्स, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर रेसिडुअल माउंटेन्स को हम देख रहे हैं तो क्या रेसिडुअल माउंटेन्स जो है वो एक प्राइमरी या बेसिक लैंडफॉर्म है। तो जवाब आता है कि नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो माउंटेन्स का जो है ना इरोजन जो हो जाता है। ठीक है। तो माउंटेन का जब इरोजन हो रहा है, एक मिनट, माउंटेन का जब इरोजन हो रहा है तब ये बन रहा है। ठीक है। इरोजनल वाटरफॉल, तो इसमें भी क्या है कि ये भी जो है इरोजनल है, कि इरोजन होने के बाद ये फॉर्म हो रहा है। मोनैड नॉक जो होता है ये भी एक इरोजनल रॉक को कहते हैं। क्या होता है ये? तो ये भी एक इरोजनल रॉक को बोलते हैं हम, क्या? मोनैड नॉक। तो अब बच क्या गया हमारे पास में? वॉल्केनिक इरप्शंस। तो क्या वॉल्केनिक कोन जो है वो एक इरोजनल माउंटेन है, इरोजनल लैंडफॉर्म है? तो जवाब आता है कि नहीं सर, ये तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सर प्राइमरी है या बेसिक लैंडफॉर्म है। कैसे बनता है? तो सर वॉल्केनिक इरप्शन से ये बनता है। तो बस इसमें करना क्या था, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से फॉर्म हो रहा था। तो हमारे पास में सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ए जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है आपका। बाकी तीनों जो हैं वो क्या है हमारे? तो बाकी तीनों के तीनों इरोजनल हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, मजाक कर रहा हूं। कॉन्टेक्स्ट से क्यों बाहर करूंगा भाई, आप लोगों को तो बिल्कुल रहना है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है ये रहा आपके सामने। 10,000 रुपए के लिए आपके सामने एक परफेक्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, हम ये समझ लेते हैं। कह रहा है कि द मोस्ट अबंडेंट गैस इमिटेड फ्रॉम वॉल्केनोज इज। ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट गैस जो है जब वॉल्केनिक eruption होता है तो कौन सा निकलता है? ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए वाटर वेपर, बी हीलियम, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो फटाफट से मुझे एक बार बताइए, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे ज्यादा कौन सा गैस वॉल्केनिक eruption के टाइम पे निकलता है। तो इसमें देखिए सही जवाब क्या है, वो है आपका, सही जवाब क्या है हम लोगों का? सही जवाब जो जाएगा वो है वाटर वेपर। ठीक है। तो वाटर वेपर जो है सबसे ज्यादा, इसी को हम कहते हैं कि मोस्ट अबंडेंट गैस जो है ये रिलीज होता है कब? ड्यूरिंग ड्यूरिंग वॉल्केनिक एरप्शन। ठीक है। ये तो हमको बिल्कुल समझ में आ गया कि ठीक है सर, वॉल्केनिक एरप्शंस।
बाकी अब यहां से एक क्वेश्चंस और वो बना देंगे, बोलेंगे कि कौन कौन से गैसेस जो हैं वो आपके वॉल्केनिक एरप्शन से निकलते हैं। तो वाटर वेपर निकलता है, ठीक है। तो कौन कौन से गैसेस एरप्शन के टाइम पे निकलते हैं? एक तो है आपका वाटर वेपर, वाटर वेपर हो गया। वाटर वेपर के साथ में आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। इसके अलावा H2 मतलब हाइड्रोजन, He मतलब हीलियम, और इसके साथ साथ आप H2S देखते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये भी निकलता है। इसके साथ आपका जो है HCl, जिसको कि आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी निकलता है, ठीक है। इसके साथ HF, HF क्या होता है, तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी निकलता है, ठीक है। तो PHLO, ठीक है, तो ये क्या है आपका फ्लोराइड। ये इतने गैसेस निकलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन गैसेस का भी अगर कभी एग्जाम्पल देके पूछ ले आपसे, तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है, आप इसको बता पाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो ये 15,000 रुपए के लिए क्वेश्चन है आपका। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है Which of the following is the highest volcanic mountain in the world? ऑप्शन क्या है आपके पास में, माउंट पिनाटुबो, दूसरा माउंट किलिमंजारो, तीसरा माउंट ताल, और चौथा माउंट कोटोपैक्सी। फटाफट से एक बार आप लोग बताइए कि कौन सा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फटाफट से एक बार आप लोग बताइए। एक बार आप लोगों के साइड से ये जवाब आ जाना चाहिए, फटाफट से बताइए। जब इनमें बात करते हैं तो इन सब में आप देखोगे कि माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है, ये क्या हो गया, क्या है अपने पास कि माउंट कोटोपैक्सी जो है ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो हैं ये क्या है आपके, कि ये इनसे छोटे हैं, ठीक है। अब बात आता है कि सर माउंट जो है किलिमंजारो कहाँ आता है, तो एक बात बताइए, अफ्रीका में तंजानिया देखिएगा आप, ठीक है, तंजानिया में दिखेगा। फिर बात आएगा कि सर माउंट पिनाटुब कहाँ है, तो मैं कह रहा हूं कि ये आप एक बार फिलीपींस देखिएगा, ठीक है। बात आता है कि माउंट ताल कहाँ है, तो हम जो है मलेशिया, ठीक है, मलेशिया हम देखेंगे, हमको वहां दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब बात है कि सर क्या माउंट कोटोपैक्सी ही हाईएस्ट है, तो नहीं, इन चारों ऑप्शंस में से जो सही था वो था आपका माउंट कोटोपैक्सी। अगर पूछे कि हाईएस्ट वॉल्केनो, ठीक है, हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन, अगर ये पूछ दे आपसे तो आपको बताना है ओजोस डेल सलाडो, ठीक है। तो ये जो है ओजोस डेल सलाडो, ये क्या है आपका, ये जो है हाईएस्ट वॉल्केनो है, ठीक है। तो ये आपका हाईएस्ट है, कहाँ पड़ता है, एंडीज में, मतलब अर्जेंटीना और चील के जो बॉर्डर है ना, कहाँ पे, अर्जेंटीना एंड चील जो है उसके बॉर्डर पे ये, ठीक है, तो उसके बॉर्डर पे ये आपका पड़ता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच बेल्ट इज वॉल्केनिक एरप्शन मैक्सिमम, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में वॉल्केनिक एरप्शन सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पे है, आपको ये बताना है, फटाफट से बताइए। ए है मिड कॉन्टिनेंटल,
दूसरा है सरकम पैसिफिक, तीसरा है मिड अटलांटिक, चौथा है इंट्राप्लेट वॉल्केनोस। फटाफट से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट से बताइए आप लोग एक बार, जल्दी से जल्दी इसका कमेंट कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको कहते हैं कि मक्खन क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो मतलब कि थोड़ा सा कंसेप्ट्स जो है आपको यूज करने की जरूरत है, कंसेप्ट्स में कमी कहीं आ रही है, ठीक है। जब हम देखते हैं इन चारों में, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो वॉल्केनोज आते हैं, मैंने आपको बताया भी था कहाँ, तो सरकम पैसिफिक में। सरकम पैसिफिक मतलब क्या, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन में ही हम क्या कहते हैं कि यहां जो है वर्ल्ड का 75% ऑफ द वर्ल्ड वॉल्केनिक इरप्शन यहीं पे होता है, ठीक है। तो ये, और एंडिंग पॉइंट आप लोगों को बताना है, ये आपको अपने साइड से एक बार मुझे बताना है। फटाफट से ये वाला काम आपको करना है, तो एक बार जरूर हमको ये बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है क्या, ये भी बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है और मक्खन सा क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो चुटकी बजाते ही जो है आप इसको फिनिश कर दीजिएगा। क्या है, द मॉल्टेन मटेरियल फाउंड इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड। अर्थ के अंदर मतलब इंटीरियर में जो मॉल्टेन मटेरियल्स जो हैं वो मिलते हैं, उनका क्या नाम है। ऑप्शन ए लावा, ऑप्शन बी बसाल्ट, ऑप्शन सी ऑब्सीडियन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। फटाफट से बताइएगा। और इस क्वेश्चन का मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है जवाब दें मुझे, क्योंकि मुझे जानना है कि आप लोगों के साइड से क्या आंसर आ रहे हैं इसके। तो देखिए इसमें आपको एक चीज समझना है, मैं जब आपसे बोल रहा हूं कि इनसाइड द अर्थ, कीजिए मॉल्टेन मटेरियल कहां मिल रहा है। अगर इनसाइड द अर्थ मिल रहा है तो उसको मैंने बताया था कि क्या कहते हैं, मैग्मा। और यही मैग्मा जब एरप्शन, वॉल्केनिक एरप्शन के बाद बाहर आता है, तो ये जब एक्सटीरियर में आता है, तो एक्सटीरियर में जैसे ही आता है तो क्या कहा जाने लगता है, उसी को हम कह रहे हैं कि ये बन गया सर लावा, ठीक है। गॉट इट। तो ये पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों का, मैं आशा करता हूं, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया है आप लोगों को, तो ये बिल्कुल आप इजीली जो है बता पाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई कि नन ऑफ द एबव जो है वो बिल्कुल सही हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, कह रहा है कि रॉक फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, उसको हम क्या कहते हैं। ये भी बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन है, आप लोग 2 मिनट में उड़ाइएगा। पहला प्लूटोनिक रॉक, दूसरा वॉल्केनिक रॉक, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक, चौथा सेडिमेंट्री रॉक। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट इसको बहुत इजीली, बहुत आसानी से कर लेंगे। क्या है, जब हम बोल रहे हैं कहां पे, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। रॉक फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर बन रहा है, अभी वो बाहर की तरफ नहीं आया है। तो याद कीजिए जब हम लोग वॉल्केनोस पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि प्लूटोनिक रॉक, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रूसिव, ठीक है, इंट्रूसिव रॉक्स, याद है। इसी को हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। याद है आप लोगों को, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि हाँ सर यही तो था कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या इंट्रूसिव रॉक, या फिर उसी को हम कहते हैं प्लूटोनिक रॉक। तो जवाब सही क्या है हमारे पास, कि ये जो है प्लूटोनिक रॉक, ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि ये करेक्ट आंसर है। अब बात आता है क्या, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि वॉल्केनिक एरप्शंस डू नॉट ओकर इन दी,
ये क्वेश्चंस आपको बताना है कि वॉल्केनिक एरप्शंस इन चारों सी में से कहां नहीं होता है, कहां नहीं होता है, ये आपको बताना है फटाफट से कि किस जो है एरिया में वॉल्केनिक एरप्शंस नहीं होता है। ये जवाब मुझे चाहिए आप लोगों के साइड से, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चंस क्या है कि जब हम देखते हैं कैस्पियन सी को, जब हम देखते हैं क्या कैस्पियन सी को, तो कैस्पियन सी कहाँ है, तो हम देखते हैं कि ये जो है आपका यूरेशियन, ठीक है, एंड अरबियन, ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में है। तो बात आता है कि सर हाँ कन्वर्जेंट प्लेट पे है, तो यहाँ तो हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। कैरेबियन सी का जब हम बात करते हैं तो कैरेबियन सी भी हमको क्या देखने को मिलता है कि आपका क्या है, कोकोआ प्लेट जो है आपका, ठीक है, तो कोकोआ प्लेट, उसके बाद में ये आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है, उसके अलावा आप देखते हैं तो साउथ अमेरिकन प्लेट, इसके जो है साउथ अमेरिकन, साउथ प्लेट हो गया है, साउथ यहां पे अमेरिका लिख लीजिएगा, अमेरिकन, साउथ अमेरिकन प्लेट, इस पे जो है इनके बीच में ये लाई करता है, तो यहां भी वॉल्केनिक एरप्शंस आता है, ठीक है। ब्लैक सी को अगर हम देखें तो ब्लैक सी भी जो है एक साइड से आपका यूरेशियन प्लेट, ठीक है, दूसरी तरफ जो है एक आप देखोगे एनाटोनियन कहते हैं, ठीक है, तो एनाटोनियन प्लेट इन प्लेट के बीच में पड़ता है, तो यहां पे भी वॉल्केनिक एरप्शंस आएगा। लेकिन जब हम बाल्टिक सी को देखते हैं तो बाल्टिक सी किसी भी जो है ना प्लेट मार्जिन पे नहीं पड़ता है, किसी भी नॉट लाई ऑन द एनी प्लेट मार्जिन, ठीक है। अब प्लेट मार्जिन क्या होता है ये आप सभी को बताया था मैंने, तो किसी भी प्लेट मार्जिन पे नहीं पड़ता है, तो सही जवाब क्या है हमारे पास कि बाल्टिक सी जो है यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शंस हमको देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी जगह पे जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि माउंट एटना, ठीक है, माउंट एटना इज, माउंट एटना क्या है, एक माउंटेन है, एक माउंटेन पीक है, एक वॉल्केनो है, एक प्लेट्यू है। फटाफट से बताइए मुझे कि इसमें सही आंसर क्या होगा। फटाफट से बताइए कि माउंट एटना क्या है, आपको बताना है, ठीक है। फटाफट से बताना है आपको, क्या वो माउंटेन है, माउंटेन पीक है, वॉल्केनो है, प्लेट्यूज है, ये आपको जल्दी से जल्दी आप बताइए। कमेंट में मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है, तो कमेंट में मैं वेट कर रहा हूं, आप लोगों का आना चाहिए। चलिए तो इसमें क्या है कि जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं, एक चीज देखिए, वॉल्केनो है ये एक, ठीक है, तो माउंट एटना एक वॉल्केनो है, कहां पे पड़ता है, तो आपने सिसली का नाम सुना होगा। सिसली कहाँ है, तो आप देखना मैप पे देख लो कि साउथ ऑफ द इटली जो है, इसको जब आप देखोगे साउथ ऑफ द इटली में, तो एक छोटा सा आपको वहां पे आइलैंड दिखेगा सिसली, और सिसली में ही जो है माउंट एटना लाई करता है, ठीक है। तो ये आपका 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो क्या कह रहा है कि वेयर इज माउंट सेंट हेलेनेस, ठीक है, तो वेयर इज माउंट सेंट हेलेनेस सिचुएटेड, ठीक है, तो कहां पे सेंट हेलेनीज जो है वो आपका माउंटेन सिचुएटेड है। ऑप्शन है चील, जापान, फिलीपींस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फटाफट से बताइए कि कहां पे ये लाई करता है। तो जब हम देखते हैं माउंट सेंट हेलेनीज को, तो हमको क्या दिखता है, हमको जो है एग्जैक्टली ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका में दिखता है। कहां दिखेगा आप देख लेना, जब आप नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में
पैसिफिक ओशन में जैसे ही जाके और यूएसए की टेरिटरी को देखोगे तब आपको दिखेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही जो है माउंट सेंट हेलेना, तो हेलेनेज या हेलेना ये जो है लाई करता है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम आगे, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे। वो क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि मोना लोआ, ठीक है, मोना लोआ एक एक्टिव वॉल्केनो है, कहां पे लाई करता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए अलास्का, ऑप्शन बी हवाई, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी जापान, ठीक है। तो ये आपको बताना है फटाफट से एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि मोना लोआ कहां पड़ता है, ठीक है। फटाफट से बताइए कि मोना लोआ है कहां पे। तो देखिए मोना लोआ जो है ये आपका हवाई, और हवाई आइलैंड जो है वो किसका है, तो यूएसए का है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि हवाई में जो है मोनोलोआ पड़ता है, जो कि यूएसए का पार्ट है। और मोनोलोआ का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं लॉन्ग माउंटेन, ठीक है। तो हवाईयन में मोनोलोआ का मतलब होता है लॉन्ग माउंटेन, ठीक है। तो मोनोलोआ कहां पड़ा, हवाई, हवाई कहां है आपका यूएसए, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, फिर से देखिए रिपीटेड आ गया कि मोनोलोआ जो है ये क्या है, किस चीज का एग्जांपल है। ऑप्शन ए एक्टिव वॉल्केनो, ऑप्शन बी डोरमेट वॉल्केनो, ऑप्शन सी डेड वॉल्केनो और ऑप्शन डी प्लेट्यू इन द वॉल्केनिक रीजन, ठीक है। तो ये आपको फटाफट से बताना है। एक बार इसमें बताइए, ये मक्खन क्वेश्चन है, पहले भी मैंने बता दिया है आपको इसके बारे में। तो आपको बताना है कि मोनोलोआ है क्या, ठीक है। तो मोनोलोआ जो है एक एक्टिव वॉल्केनो है, कहां पे पड़ता है, तो हवाई में, ठीक है। और हवाई कहाँ है, तो यूएसए का पार्ट है, ठीक है। और इसमें और क्या देखना है आपको कि मोनोलोआ का मतलब क्या होता है, तो लॉन्ग माउंटेन, ठीक है। लॉन्ग माउंटेन ये मतलब होता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, एक्टिव वॉल्केनो है ये, कहा, यूएसए का हवाईयन आइलैंड पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वॉल्केनोज अकॉर्ड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना। ये तीनों एक जगह पे आ गया है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, ये मेरे साइड से जो है पीपीटी में मिस्टेक है, कोई बात नहीं है। एक फर्स्ट है आपके पास एक एक कोंकागुआ, दूसरा है कोटोपैक्सी, तीसरा है माउंट एटना, चौथा है फिजियामा। इन चारों में से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनोज आर, इनमें से कौन सा वॉल्केनोज है। आपको सही सीक्वेंस को चूज करना है, 1 एंड 2, 3 एंड 4, 1 2 एंड 3, 2 3 एंड 4। फटाफट से बताइए कि इसमें क्या है, फटाफट से आप लोग मुझे बताइए, एक बार कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए इसमें जो सही आंसर है वो क्या जाएगा आपका, फुजियामा कहाँ है, जापान, ठीक है। एटना कहाँ है, इटली। कोटोपैक्सी कहाँ है, तो कोटोपैक्सी कहाँ है आपका, फटाफट से बताइए कोटोपैक्सी कहाँ है। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, कोटोपैक्सी कहाँ है ये आप बताइएगा। और एकांकी गुआ कहाँ है ये आप देखते हैं, एकांकी गुआ का। तो ये हमको देखने को मिलता है कि ये एंडीज माउंटेन जो है ना, तो एंडीज माउंटेन का ये पीक, ठीक है। तो ये एंडीज माउंटेन का पीक है। कोटोपैक्सी बताइए आप लोग कहां पड़ता है, फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। कोटोपैक्सी को जब आप जाइएगा तो इक्वाडोर जब आप देखिएगा, ठीक है। तो इक्वाडोर या फिर इसको इक्वाडोर, दोनों तरीके से लिखते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप यूज करें, इसमें ही इक्वाडोर में पड़ता है, ठीक है। और इक्वाडोर जब देखने जाइएगा आप, तो आप देखिएगा वहां पे वेनेजुएला के बिल्कुल पास में है, नॉर्थ साउथ अमेरिका का ये पार्ट है। तो आप जरूर देख लीजिएगा इक्वाडोर को, ठीक है।
तो एकांकी गुहा को छोड़ के बाकी तीनों जो हैं वो क्या है, एक वॉल्केनोज हैं, ठीक है। तो 2, 3 एंड 4 आर वॉल्केनोज, बाकी जो है वो क्या है, वॉल्केनोज नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये कह रहा है विच, ये फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन एक्टिव वॉल्केनो। तो इसमें आप देखते हैं एटना, किलीमंजारो, विसुवियस, एकोंकागुआ। तो इसमें से आपको चूज करना है कि कौन कौन से जो है एक्टिव वॉल्केनो है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो हैं आपके एक्टिव वॉल्केनो हैं, ठीक है। फटाफट से आप लोग एक बार बताइए कि इसमें से कौन कौन जो है आपका एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो जिसमें से अभी भी एरप्शंस हो रहे हैं, ये बताना है आपको। तो जब आप देखते हैं इसमें तो आपको क्या देखने को मिलता है, देखिए अभी हमने देखा क्या देखा है कि जो एक एकोंकागुआ है, ठीक है, ये तो एक एक्टिव नहीं है, तो एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, ठीक है। दूसरा, किलीमंजारो को हमने देखा था, किलीमंजारो कहाँ है, याद कीजिए, तंजानिया, बताया था ना, तंजानिया। और तंजानिया में जो है तो ये वॉल्केनो तो है, लेकिन ये क्या है, एक डोरमेंट वॉल्केनो है, ठीक है। तो क्या है, डोरमेंट वॉल्केनो है, डोरमेंट वॉल्केनो है ये, ठीक है। तो सही आंसर क्या हमारे पास आया कि माउंट एटना और विसुवियस दोनों जो है ये क्या है कि दोनों एक्टिव वॉल्केनो है। तो 2 एंड 4 क्या है कि 2 एंड 4 यही जो है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका किलीमंजारो इज सिचुएटेड इन। मक्खन क्वेश्चन है, इसको तो देखते ही आप तुरंत उड़ा दीजिएगा, ठीक है। मक्खन क्वेश्चन है, 2-3 बार तो मैंने ही रिपीट कर दिया, कहाँ है, तो जवाब आता है कि सर ये जो है हमारा तंजानिया में, ठीक है। कहाँ है, तंजानिया में जो है ये हमारा आपका जो हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका किलीमंजारो है ये सिचुएटेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है फिर से एक क्वेश्चन आया कि किलीमंजारो इज, किलीमंजारो क्या है, एक वॉल्केनो है, एक आइलैंड है, एक पीक है, एक रिवर है। ये भी मक्खन क्वेश्चन है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी क्वेश्चंस आप 2 मिनट में उड़ा दिए होंगे। क्या है कि एक वॉल्केनो है, किस तरीके का वॉल्केनो है, तो डोरमेंट वॉल्केनो है ये, ठीक है। तो डोरमेंट वॉल्केनो है कहाँ पे, ये भी आपको पता चल गया, तंजानिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोकेटेड है, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, विच वॉल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि मेडिटेरेनियन सी कहाँ है। आप देखिएगा अफ्रीका के नॉर्थ में, ठीक है, और जो आपका यूरोप है उसके साउथ का जो ये सी है उसी को हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी में किस वॉल्केनो को हम जो कहते हैं कि लाइट हाउस है वो मेडिटेरेनियन सी का, ऑप्शन है आपके पास एटना, दूसरा पेले, तीसरा स्ट्रॉम्बेली, चौथा विसुवियस। फटाफट से बताइए सही आंसर क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के क्वेश्चंस का, तो मैं वेट कर रहा हूं, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट से बताइए। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें जो सही आंसर जाएगा आपके पास वो क्या है, स्ट्रॉम्बोली, ठीक है। तो जितने भी बच्चे अगर एटना को या विसुवियस को हिट कर रहे थे तो उनका गलत है, स्ट्रॉम्बेली जो है वो क्या है कि ये करेक्ट है। इसी को लाइट हाउस कहते हैं मेडिटेरेनियन सी का, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली जो है ना एरप्शंस होता रहता है, इसी वजह से पूरे मेडिटेरेनियन सी को नाइट के टाइम पे लाइट करता रहता है ये, इसीलिए हम इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कह दिए। बात आता कि है कहाँ, तो ये आप जब सदर्न इटली देखेंगे तो सदर्न इटली का ये पार्ट है, और नॉर्थ में सिसिली देखिएगा तो सिसिली के ठीक नॉर्थ में ये पड़ेगा।
तो सिसिली जो है, सिसिली के बिल्कुल क्या है आपके नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। तो नॉर्थ ऑफ द सिसिली पड़ता है और सदर्न इटली में है। एक बार इसको आप अभी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हमसे, फिर से आगे आपके पास में कि स्ट्रोम्बोली क्या है, इज ए और एन एक डोरमेंट वॉल्केनो, एक एक्टिव वॉल्केनो, एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, या नन ऑफ द अबव। मक्खन क्वेश्चन है, 2 मिनट में आप उड़ा दीजिएगा। अभी जस्ट हमने देख लिया था क्या कि एक एक्टिव वॉल्केनो है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली जो है एरप्शंस हो रहा है, तभी तो इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन कह रहे हैं। किसी भी पोर्ट पे आप जाओगे तो लाइट हाउस का काम क्या होता है कि शिप्स को हार्बर का रास्ता दिखाना। तो शिप्स को अगर हार्बर का रास्ता दिखाना है तो ये तो कंटिन्यूअसली इरप्ट हो रहा है, तो ऐसे भी शिप्स को पता रहता है रात में कि अच्छा ठीक है ये जो बार बार एरप्शंस हो रहा है ये स्ट्रोम्बेली में हो रहा है। तो एक ये एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज, ठीक है। एक है कोटोपैक्सी, दूसरा है फूजियामा, तीसरा है केलुआ, चौथा है विसुवियस। फटाफट से एक बार आप लोग बताइए मुझे कि कौन जो है सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है। तो ये बताइएगा कौन कौन सा है, फटाफट से बताइए इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो क्या है। स्ट्रोम्बेली को हटा दिया है बिल्कुल। तो जब स्ट्रोम्बेली को हम हटा रहे हैं तो इसमें सही आंसर क्या है कि जो किलाउआ है, तो किलाउआ जो है ये आपका मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो। बात आएगा कि सर ये पड़ेगा कहां, तो ये हम चलेंगे हवाई। तो हवाई आइलैंड जब हम जाएंगे, और हवाई आइलैंड किसका आइलैंड है, तो बात आता है कि सर ये तो यूएसए का है। तो जी हाँ, यूएसए के इस आइलैंड पे आप जाइएगा तो वहीं पे किलौआ जो है आपको एक वॉल्केनो दिखेगा जिसमें कंटिन्यूअसली एरप्शन होता है। किस तरीके का जो है आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो है बेसिक लावा फ्लो करने वाला जो है एक आपका वॉल्केनो है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो क्या कह रहा है क्वेश्चंस, ये देख लेते हैं हम। अब बात आ गया कि इसमें मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें आपको बताना है कि कौन कहां पे है, ठीक है। पहला एटना, दूसरा विसुवियस, तीसरा एरेबस, चौथा कोटोपैक्सी। अभी हमने जो देख लिया था उससे ही आप एलिमिनेट करने का कोशिश कीजिए। तो डी कोटोपैक्सी कहाँ है, तो हमने देखा था कि सर ये इक्वाडोर में है। कहाँ है ये, इक्वाडोर में, ठीक है। तो एक तो हमने ये देख लिया कि सर ये इक्वाडोर में है, ठीक है। तो इक्वाडोर हमने इसका कोटोपैक्सी का देख लिया, ठीक है। अब बात आता है कि जो है आपका एटना कहाँ है, तो एटना को हमने देखा था क्या, याद कीजिए मैंने बोला था कि ये सिसिली में है, ठीक है। तो एटना कहाँ है, ये आ गया हमारा सिसिली में। विसुवियस कहाँ है, तो विसुवियस जो है ये हमारा इटली में है। तो इटली आ गया विसुवियस का। बच गया क्या, एरेबस। तो एरेबस इसलिए फेमस है, याद रखिएगा कि ये अंटार्कटिका का वॉल्केनो है। कहाँ है, अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका का वॉल्केनो है, और अंटार्कटिका में भी कहा, तो रोज आइलैंड, ठीक है। रोज आइलैंड जो है उस रोज आइलैंड पे ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा वॉल्केनो कहाँ का है, ये आपको एग्जैक्टली याद करके रखना है, समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम जो है इस डिस्कशन को यहीं छोड़ देंगे कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, और आपको जो है करेक्ट ऑप्शन देना है, ठीक है। तो पहला है माउंट रेनेरियर, दूसरा है एटना, तीसरा है पेरिकुटीन, और चौथा है ताल। फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइएगा कि कौन जो है कंट्री कहाँ पे है, ठीक है। 1 मिनट, इसमें तो 3 ही ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। एक मिसिंग रह गया, ठीक है।
एक मिसिंग रह गया है इसमें से ऑप्शन, तो इस ऑप्शन को हम या तो आप कहोगे तो मैं कल ले लूंगा, वरना हम बाद में ले लेंगे। देखिए इसमें ये क्वेश्चंस मैं कल फिर से स्लाइड में लेके आऊंगा ऐड करके, कि माउंट रेनियर जो है, तो माउंट रेनियर वॉल्केनो कहाँ है, तो यूएसए में पड़ता है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें इटना कहाँ है, तो हमने अभी देखा कि ये इटली में है। तीसरा ताल कहाँ है, तो ताल जो है ये फिलीपींस में है, ठीक है। तो ये आपका फिलीपींस में है। और बात आता है कि पेरिकुटीन कहाँ है, तो पेरिकुटीन जो है ये आपका मैक्सिको में है, ठीक है। तो ये जो है सही है। अब इसमें बोल रहा है कि मैच करना है, तो इसी तरीके से ये मैच होता। कुछ कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक है, वो मैं कल लेके आऊंगा आपके लिए दोबारा से, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा डिस्कशन। मिलते हैं कल के लिए। आई होप कि वीडियोस आपको अच्छा लग रहा है, और वीडियोस अच्छा लग रहा है तो भाई दबा के थोड़ा सा लाइक कर दो, आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और एटलीस्ट हर रोज हम जुड़ते रहेंगे मंडे से सैटरडे। और मंडे से सैटरडे में होगा क्या, क्योंकि एटलीस्ट आपके प्रीलिम से पहले जियोग्राफी और इसी तरीके से हिस्ट्री का भी मैं सीरीज लाऊंगा कि 700 प्लस क्वेश्चन जियोग्राफी में, 700 प्लस क्वेश्चन आपका जो है वो हिस्ट्री में। यही दो सब्जेक्ट मैं लेता हूं। ये मेरे साइड से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। अगर इससे आपके प्रीलिम्स में थोड़ा भी हेल्प हो तो मैं वो करने के लिए रेडी हूं, ठीक है। तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं कल के सेशन में।